सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, मुख्यमंत्रियों के चेहरे और नामों से हटकर अब सवाल 2024 की सबसे बड़ी सियासी जंग को लेकर भी हो गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने जो उनका स्वागत किया, उस वक्त कहा कि ये जो जीत है ये 2024 में हैट्रिक की गारंटी है। पहला सवाल, क्या यह माना जाए वाकई में इन राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की है, 2024 की राह जो है विपक्ष के लिए, इंडिया अलायंस के लिए इतनी आसान अब नहीं रहने वाली है? और दूसरा सवाल कांग्रेस और इंडिया अलायंस के अस्तित्व को लेकर है। जब हमने देखा था पिछले एक साल से कर्नाटक में जब जीत मिली थी, बहुत पॉजिटिव चीजें हो रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक में जीत, उसके बाद इंडिया अलायंस का गठन होना। लेकिन इस हार ने क्या एक बार फिर विपक्ष को 10 कदम पीछे फेंक दिया है इस जीत के बाद? राजीव, आपका विश्लेषण। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सुनामी 3 राज्यों में चली है और जिस तरह की अप्रत्याशित जीत उसे छत्तीसगढ़ में मिली, मध्य प्रदेश में मिली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो हौसला है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आसमान पर पहुंचना लाजिमी है। और आज की तारीख में खड़े होकर अगर आप 2024 का लोकसभा, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री, वर्तमान नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे 100 किलोमीटर आगे पहले भी थे और आज भी हैं। लेकिन अगर आप चुनावी नतीजों के आधार पर देखें तो 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैट्रिक मारने या बीजेपी के हैट्रिक मारने में कहीं कोई शंका सुबह अब नहीं रहती है। अभी के नतीजे ऐसा बताते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरीके से आप देखेंगे तो जिन राज्यों में गठबंधन या अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन जिन राज्यों में बनी हैं, उनके लोकसभा सीटों की संख्या अभी जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी वाली शासित प्रदेश नहीं है, उनके बराबर अगर आप जोड़ लेंगे तो लोकसभा की सीटें करीब करीब बराबर से थोड़ा ज़्यादा उन राज्यों में हैं जहां पर बीजेपी शासन में नहीं है। तो इस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि 2024 के मुकाबले में अभी टाइम है। लेकिन मूल सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जहां जहां बीजेपी से लड़ रही है, हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद, हालांकि हिमाचल रिवाज के तौर पर ज़्यादा जीती है, कर्नाटक की जो जीत है उसके बाद भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देने में कामयाब रही थी कि बीजेपी से वो लड़ सकती है, बीजेपी को वो हरा सकती है। लेकिन ये 6 महीने से ज़्यादा टेम्पो नहीं रहा और इन 3 राज्यों के चुनाव ये साबित करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, और ख़ासकर उत्तर भारत में, जब भी उत्तर भारत को कांग्रेस और बीजेपी में से एक विकल्प चुनना होगा तो कांग्रेस बीजेपी के सामने कहीं नहीं ठहरती है। देखिए, और नेता जो दूसरे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी से टक्कर लेके हरा रही हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में टक्कर लेकर हरा रहे, पंजाब में हरा रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में बीजेपी को हरा पाने की स्थिति में नहीं है। इसका मंथन उसे करना पड़ेगा। और अब इंडिया अलायंस में जो वो सोच रही थी कि सिर ऊंचा करके वो इंडिया अलायंस की बैठक में जाएगी, अब उसे थोड़ा सिर नीचा करके जाना पड़ेगा। और अब अलायंस के गठबंधन के साथी कांग्रेस पर हार्ड बार्गेनिंग का दबाव डालेंगे और अब उसे न चाहते हुए भी मुझे लगता है 2024 के लिए बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। अब बात आती है जो आप अभी मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे थे। देखिए रवि, जीत के बहुत माई बाप होते हैं, हार का कोई सगा नहीं होता। जब जीत मिलती है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, किसी एक कारण से जीत नहीं मिलती है। और ये जो प्रचंड जीत मध्य प्रदेश, राजस्थान चलो रिवाज हटा दो, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जो सीट मिली है और जिस तरीके की जीत मिली है, अगर उसकी आप समीक्षा करेंगे तो बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की वजह से, लाडली योजना की वजह से ये सीटें आई हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ये तर्क दिया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम कैंडिडेट के तौर पर एक बार भी प्रोजेक्ट नहीं किया, उसके बाद इतनी ज़्यादा सीटें आती हैं। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश की जनता एक दूसरा मत चाहती तो बीजेपी है, लेकिन दूसरा सीएम फेस चाहती है। तो ये तर्क दोनों तरफ से दिए जा सकते हैं। रमन सिंह का चेहरा आगे न करना, वसुंधरा राजे का चेहरा आगे न करना, तमाम बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाना, और ये सब भारतीय जनता पार्टी की अब जीत हुई है तो उसकी रणनीति के तहत ये माना जा सकता है। तो इसलिए ये तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में बन जाते, कमलनाथ मध्य प्रदेश में बन जाते और अशोक गहलोत
राजस्थान में बन जाते, और नहीं तो टूट फूट होती, नहीं तो बगावत होती दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली तक जहाज कांग्रेस आला कमान की। ये पार्टी बीजेपी है, यहाँ दो लोगों का इकबाल चलता है, वो दो लोग ही ये डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी लोग केवल शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। ठीक है, चलिए।